सफलता के लिए मानसिक सशक्तिकरण, आज ये जो कार्यक्रम है ये घरोंडा के नई अनाज मंडी स्थित कम्युनिटी हॉल में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो ब्रह्म कुमारी के साधक है साधिकाएं हैं यहाँ पर पहुँची हुई है। साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर गीता दीदी यहाँ पर पहुँची, जिन्होंने समाज को एक संदेश दिया, सफलता के तरीके बताए। साथ ही कल एक कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी आश्रम के आनंद सरोवर में भी हुआ था, जहाँ पर Y20 के तहत युवाओं को एक संदेश दिया गया था कि वे किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से सफलता पाए। आज यहाँ पर जो बहनें पहुँची थी उन्होंने शांति के जो टिप्स होते हैं, मेडिटेशन के जो टिप्स होते हैं वो लिए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे। डॉक्टर गीता दीदी ने किस तरह से मार्गदर्शन किया और किस तरह से जो सफलता के टिप्स है, किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, उसके बारे में बताया। सुनिए क्या कहा। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। कोई धन प्राप्त करना चाहता है, विद्यार्थी अपने स्टडीज़ में सफल होना चाहते हैं, व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, गृहस्थी अपनी गृहस्थी में सुख शांति लाना चाहता है। परंतु उसके लिए केवल धन और साधन यही काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने मन का सुकून, शांति, चैन उसका अनुभव नहीं करते हैं, तब तक शायद हम धन का भी पूरा सुख नहीं ले पाते हैं। धन के साथ जीवन में अच्छे संस्कार हो, परिवार में प्यार हो, हमारे जीवन की आदतें अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा यह कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया कि जीवन का सर्वांगीण विकास हम सभी मिलकर के करें। अपने परिवारों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, पुरानी रंजिशों को मन से निकाल कर हर पल नई ज़िंदगी जिएं। संसार में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, कम से कम हम अपने आप को तो अच्छा बना सकते हैं। किसी को दोष न दें, लेकिन स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी उठाएं। साथ ही साथ प्रतिदिन कुछ वक्त ईश्वर का ध्यान करें। जब हम घर में भी एक स्थान पर बैठकर शांति में प्रभु का ध्यान करते हैं तो घर का वातावरण भी बदल जाता है। उस घर में भी सभी को आपस में भी अच्छा महसूस होता है। तो अपने घर को मंदिर बनाना यही वास्तव में सफलता है। Y20 जो कार्यक्रम किया गया था कल, काफ़ी युवा वहाँ पर पहुँचे, तो किस तरह से युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया? Y20 जो कि G20 के अंतर्गत भारत सरकार के युवा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है, जिसकी थीम है हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ, जिसमें हमने घरोंडा से विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के कोई खेलों से जुड़े, स्टडीज़ से जुड़े, कल्चरल चीज़ों से जुड़े हुए युवा आए थे और उनको हमने यही बताया कि आपके जीवन का ये स्वर्ण काल है और इसमें आप हेल्दी रहें। और हेल्थ का मायना है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों प्रकार का स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, क्योंकि आपको एक लंबी पारी खेलनी है। तो आपको जीवन की समस्त शक्तियों को जागृत करना है। आज का युवा आलस का शिकार है, मोबाइल की बहुत सी आदतों का शिकार है, कई प्रकार के नशे उसके जीवन में हावी होते जा रहे हैं। आज के हमारे जो चलचित्र है, सिनेमा है, बॉलीवुड की कई सीरीज़ है, कई प्रकार के इस तरह के सोशल मीडिया के आकर्षण है, जिसमें युवा अपने जीवन में समय और अपनी शक्तियों की बर्बादी कर रहा है। तो कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए समय को बचाना होगा, पॉजिटिव बनना होगा। नेगेटिविटी संसार में जो फैली है वो कहीं ना कहीं आज तनाव का कारण बनी हुई है। कई युवा सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पा रहे। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा पॉजिटिविटी के कोर्स चलाए जाते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक रूप से मन को सशक्त करे। इस तरह की प्रेरणा मिली। और स्पोर्ट्स के अंदर कैसे टीम स्पिरिट, और किसी को हराने के लिए नहीं, लेकिन खुद को जिताना, खुद को बेहतर बनाना, उसके लिए खेलना है, इस तरह की भावनाएं भी दी गई। और Y20 के माध्यम से पूरे 46 कंट्रीज़ जो G20 ग्रुप के हैं, उनके वेबसाइट पर युवाओं के ओपिनियन को फ्लैश किया जाएगा। तो सभी से एक फीडबैक फॉर्म भी भराया गया और युवाओं ने बहुत उत्साह से अच्छी अच्छी बातें शेयर भी की है कि वो आगे भविष्य में क्या चाहते हैं, देश से क्या चाहते हैं,
देश की सिस्टम से क्या चाहते हैं, तो वो ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है। तो हम चाहते हैं कि देश के युवा अच्छे मार्ग पर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन की सफलता को अपने परिवार की सुदृढ़ता के साथ जोड़ दें। देखिए, मानसिक सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, ब्रह्मकुमारी जी के इस कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला और जिस तरह से इन्होंने एक मैसेज दिया समाज को सुधारने का, हमें भी अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। हमें देश, समाज, परिवार और अपने आसपास के दायरे को एक ऐसा वातावरण देना होगा जिससे समाज में फैली बुराइयां, हर तरह से समाज के अंदर कई तरह के दहेज प्रथा, क्रूरता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें समझना होगा कि ये देश, समाज, भाईचारा कैसे बनेगा। और आज ये बहुत बड़ा मैसेज था कि हमें अपने सशक्तिकरण के साथ साथ समाज को बदलना होगा और बदलने के साथ साथ जो भी आपसे बन पड़े समाज की सेवा के लिए, वो अपने से जो भी बन पड़े उसके ऊपर उठकर समाज के, देश के लिए और अपने भाईचारे के लिए कुछ न कुछ सेवा का भाव अंदर रखना चाहिए। और सबसे पहले आदमी को चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रता ही आदमी को निखारती है और दूसरों से भी प्रेरणा मिलती है। जो भी हमारे से आगे बिजनेसमैन है, काम करने वाले हैं, उनसे शिक्षा ले कि हम समाज के अंदर कैसा मैसेज दें कि हम अपने रोज़गार को कि दूसरे की थाली की तरफ ना देखें। हमें जो भी अपने पे अपने से है, चाहे वो थोड़ा है ज़्यादा है, उससे संतुष्ट होना चाहिए, ना कि दूसरे की तरफ देखना चाहिए। यहाँ से आज ये मैसेज मिलता है कि हमें थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, उससे प्रेरणा लेकर समाज के लिए, कल्याण के लिए, अपने लिए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए।